अस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्वेषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्ति। जी, सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास को हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ वेद मंत्र यजुर्वेद के यहाँ पर पिछली बार हमने पढ़े थे, जो कि याम्बे धाम देवगणा से प्रारंभ होकर तुषारथी अश्वानिव यन मनुष्यान ने इस मंत्र तक 8 मंत्र थे। तो इनका अभिप्राय हम देख रहे थे, तो इसी को हम आरंभ करते हैं। तो प्रथम मंत्र का अभिप्राय हमने पढ़ लिया था, फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप स्वकृपा से जिस बुद्धि की विज्ञान ज्ञानी और योगी लोग उपासना करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में करके बुद्धिमान कीजिए। तो प्रकरण हमारा क्या चल रहा था? प्रकरण चल रहा था कि स्तुति प्रार्थना और उपासना कैसे करनी। तो उसमें स्तुति का प्रकरण था। तो ईश्वर के जो वास्तव में गुण हैं, सच में जो गुण हैं, उन गुणों से ईश्वर की स्तुति करना, ऐसा बताया गया था पहले यजुर्वेद के ही एक मंत्र से, सपर्यगा चुक्रमकायम इत्यादि। और अब स्तुति के बाद में प्रार्थना, तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो वो भी वेद मंत्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे पहले विद्वान लोग आपकी कृपा से बुद्धि और विज्ञान प्राप्ति करते थे, आपकी उपासना करके, वैसे ही उपासना करके हम लोग भी बुद्धि और विज्ञान से युक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे परमात्मा, हमें भी उसी प्रकार से आप विज्ञान और बुद्धि से युक्त कीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पुरुषार्थ करने की विधि भी बताई गई है प्रार्थना करते समय ही। तो वेद मंत्रों का यही वैशिष्ट्य है कि वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। तो यहाँ भी यह संदेश कि किस प्रकार से हम मांगे आपसे, हे परमात्मा, किस तरह से प्रार्थना करें। तो अगर हम बुद्धि और विज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें उसका उपाय भी करना चाहिए। और वो उपाय कैसा है? जैसे पूर्व में जो योगी ज्ञानी और ऋषि लोग जिस प्रकार से ईश्वर की उपासना करके ऐसी विशेष मेधा बुद्धि को प्राप्त करते रहे हैं, विज्ञान को प्राप्त करते रहे हैं, वैसे ही हम भी करें, वो पुरुषार्थ हम भी करें। फिर आगे अगले
मंत्र में बताया, आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापना कीजिए। तेजोसी तेजोमयी देही वाला मंत्र है। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए। आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी संपूर्ण सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भाषा अनेक बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रही है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा, आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो सामान्य रूप से हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कराइए। परंतु ये भाषा जो महर्षि दयानंद जी ने लिखी है, इसका भी अभिप्राय है कि मुझ में भी बल धारण कीजिए। तो उसका अभिप्राय यही है कि वास्तव में जो धारण क्षमता तो है परमात्मा की ही है, और इन्हीं शब्दों के द्वारा सही सही समर्पण का भाव आ सकता है। कराइए का अभिप्राय जो होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे किसी और के माध्यम से कराना होगा, फिर और कोई माध्यम होगा जो साधन बनेगा, उससे कोई चीज की, किसी वस्तु की या किसी गुण की प्राप्ति होगी। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो परमात्मा व्यापक है, तो सब कुछ धारण करने वाले भी हैं। तो अधिक से अधिक बल का मेरे अंदर आप धारण कीजिए, यानी कि इस शरीर में, मन में, सूक्ष्म शरीर आदि जो भी प्राण आदि हैं, उन सब शरीरों में ईश्वर जितना अधिक बल मेरे लिए धारण करेंगे, उसी का मैं उपयोग कर पाऊंगा। तो वहां पर जो भाव है वह सामान्य भाव नहीं है, समर्पण का भाव साथ में है, विशेष समर्पण। जो जैसा है उसको वैसा ही समझते हुए बात कहना। ईश्वर उपस्थित हैं, यहीं पर हैं, धारण भी कर रहे हैं, सब प्रकार से सहायता कर रहे हैं। वो वैसा ही समझते हुए जब कहा जाएगा तो फिर कहने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता, ऐसे ही कहा जाएगा कि इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन, अब ये तीसरे मंत्र का अभिप्राय शुरू हो गया। हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता, दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। सब प्रकाशकों का प्रकाश एक वह मेरा मन शिव संकल्प करने हारा होवे, किसी की हानि की इच्छा युक्त कभी न होवे। तो ये उत्तम संकल्पों का के धारण के लिए प्रार्थना की जा रही है, मन के लिए, कि मन में केवल उत्तम संकल्प हो, शिव संकल्प हो, कल्याणकारी संकल्प हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वांतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। फिर अगले मंत्र में कहते हैं, जो
उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है, और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता है, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। फिर प्रार्थना करने में ये छठा मंत्र, हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहारों को जानते, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच ज्ञानेंद्रियां बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है। जयपाल जी से निवेदन है, कृपया वो म्यूट करें, आवाज रिपीट हो रही है। जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच पांच ज्ञानेंद्रियां बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है, उस योग यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की, और साथ में मन के गुणों का भी विस्तार से वर्णन है इन मंत्रों में। मन में क्या सामर्थ्य है, एक एक शब्द को हम जब विशेष ध्यान से देखेंगे तो मन की जो सामर्थ्य है, वो मन में जो शक्तियां हैं, वो यहाँ पर इन मंत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और उन मन की शक्तियों का उपयोग करते हुए हम मन के माध्यम से योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहें, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो प्रार्थना तभी सफल होगी जब हम इस मन को विजय करने के लिए प्रयास करेंगे, और वो उसका मार्ग है साधना। तो केवल प्रार्थना करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो उसी तरह का पुरुषार्थ भी हमें करना चाहिए, जिससे मन पर हम पूर्णतया नियंत्रण कर सकें, और मन की जो शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए। तो मन की शक्ति भी कम नहीं है, मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, आश्चर्यजनक शक्ति है, और उसमें से कुछ भी हम उपयोग प्राय नहीं करते हैं। सामान्य व्यक्ति मन की शक्तियों का उपयोग न के बराबर करता है। केवल इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का ग्रहण करने में और थोड़ा बहुत स्मृतियों को उठाने में, और वो भी राग द्वेष युक्त क्लेशों से युक्त स्मृतियों को उठाने में मन का उपयोग प्रायः करता है, अधिकांश में। जबकि मन का तो ये कोई, जैसे मान लीजिए, उपयोग ही नहीं कर रहे, इतना उपयोग है बस, ये जैसे हम मन का कोई उपयोग कर ही नहीं रहे हो। मन की सामर्थ्य इतनी बड़ी है, और उसमें से हम बहुत छोटा सा उपयोग कर रहे हैं। फिर आगे 7वें मंत्र में, हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य में धुरा में अरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है, जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी
चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। तो यहाँ पर भी सारा का सारा ज्ञान विज्ञान मन में प्रतिष्ठित है, ऐसा बता दिया गया। चारों वेदों का ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठित है। तो अविद्या का अभाव करने से वो प्रकट होता है, इसीलिए प्रार्थना की गई है कि वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। उसकी शक्तियों का उद्भव, जो महान शक्ति चारों वेदों का ज्ञान विज्ञान जो यहाँ पर मन में उपस्थित है, उसको अविद्या का अभाव कर देने से वो ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो उसके लिए विशेष प्रयास होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यंत वेग वाला है, वह सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तो मन का स्थान बता दिया, मन कहाँ है? हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदय ही मुख्य स्थान है मन का। तो यह जो है ऐसा मन, मेरा मन ऐसा बना दीजिए हे ईश्वर। अब ईश्वर तो सहायता कर ही रहे हैं लगातार। ऐसा बना दीजिए कहने से अभिप्राय ये है कि हम ही पुरुषार्थ करके इसको ऐसा बनाए। ईश्वर की सहायता तो हमें बढ़ चढ़ कर मिलेगी जब हम उस कार्य में प्रवृत्त होंगे। हम तो प्रवृत्ति नहीं हो रहे उस ओर। तो प्रार्थना करने से, जैसे स्तुति करने से रुचि बढ़ती है, ऐसी प्रार्थना करने से भी आकर्षण बढ़ता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति होगी। प्रार्थना में इसी तरह के फल वेद मंत्रों में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से मुझे अपने मन को पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी को कहा, वह मेरा मन सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे। और ऐसा कब करेगा? जब मन स्वयं नियंत्रित होगा। तो मन को नियंत्रण करने के लिए जो ज्ञान, उसका अभ्यास, ज्ञान का सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको समझ लेना और फिर उसका अभ्यास करना, उससे ये स्थिति उत्पन्न होगी कि वह मन स्वयं नियंत्रित हो जाएगा, हमारे पूर्ण नियंत्रण में होगा, और अधर्म, वो इंद्रियों को अधर्माचरण से स्वयं ही रोक लेगा फिर, और धर्म पथ में ही सदा चलाया करेगा। तो ऐसी ही प्रार्थना भी की जा रही है और ऐसा करने की प्रेरणा भी है। तो अगला मंत्र यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रसिद्ध मंत्र है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जो यज्ञ से पहले हम करते हैं उसके सबसे अंतिम मंत्र है। यज्ञ में भी इस मंत्र से आहुति होती है। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। यजुर्वेद अध्याय 40 16वां मंत्र। इसका अभिप्राय लिखते हैं, हे सुख के दाता, स्व प्रकाश स्वरूप, सबको जानने हरे परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए, और जो हम कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है
उससे पृथक कीजिए। इसलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें। तो दो भाग हैं इस मंत्र में। पहले तो हम बिल्कुल सही मार्ग पर चलें और सही मार्ग पर चल के संपूर्ण प्रज्ञान प्राप्त करें। और जो इस कार्य में बाधक रूप बना हुआ है, हमारा आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसे कुटिलता युक्त पापाचरण रूप जो मार्ग है, उससे हमें बचा लीजिए, उससे हटा लीजिए। तो ऐसा तो ईश्वर सदा करते ही है, अंतः प्रेरणा सदा होती है, बुरे काम में भय लज्जा शंका उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रार्थना करने से अभिप्राय क्या हुआ? वो अभिप्राय ये हुआ कि हम जान गए कि ईश्वर ऐसा करते हैं, और ईश्वर ऐसा करते हैं तो अब हमको बहुत सावधान रहना है कि जो अंतरात्मा से इस प्रकार की प्रेरणा आती है, हम उसको बहुत सावधानी से ध्यान देकर कि अंदर से क्या प्रेरणा आ रही है उसको समझें, और बुरे कामों से, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों से बच जाएं। तभी हम उत्तम प्रज्ञानों को प्राप्त कर पाएंगे, संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस कारण से कि हम ऐसा सब कुछ कर सकें, इसके लिए हम नम्रता पूर्वक आपकी बहुत प्रकार की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो अगला मंत्र है, यजुर्वेद का है। ओम मानो महान्तमुत मानो अर्वकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः। तो इसका अभिप्राय लिखते हैं महर्षि दयानंद। हे रुद्र, दुष्टों को पाप के दुख रूप फल को देके रुलाने वाले परमेश्वर, आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपके दंडनीय ना हो। तो इस मंत्र में जो रुद्र परमात्मा है, दुष्टों को रुलाने वाले जो हैं, दुख रूप फल को देकर रुलाने वाले, ऐसे जो परमात्मा रुद्र रूप हैं, ऐसे रुद्र परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे रुद्र परमात्मा, हमारे जितने भी संबंधी जन हैं, मित्र साथी जन हैं, उनके शरीरों को कोई हानि ना पहुंचे। उनके शरीरों को हानि कैसे कैसे पहुंच सकती है? बाहरी आघात से पहुंच सकती है, स्वयं की मूर्खता से पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनकी रक्षा हो, इसके लिए उस ज्ञान विज्ञान को भी हमें प्रचारित प्रसारित करना होगा, उन लोगों तक पहुंचाना होगा कि जिससे हम सब, पूरा समूह, परमात्मा के दंडनीय ना हो और ना ही अन्य दुखों को प्राप्त हो अपनी मूर्खता से आदि।
تو ایشور سے ایسی प्रार्थना की कि हे ईश्वर आप हमको ऐसे मार्ग से चलाइए कि हम आपके कभी दंडनीय ना हो। अभिप्राय यही हुआ कि हम हे ईश्वर आपके संकेतों को, आपकी की हुई प्रेरणाओं को समझ जाएं, और यदि कोई अपराध या कोई गलत कार्य हम करने वाले भी हों तो हम तुरंत आपकी प्रेरणा को समझकर उससे रुक जावें। तो उसके लिए भी एकाग्र होना, स्वयं अंतरात्मा के संकेतों को भली प्रकार से समझने की योग्यता रखना, ये बहुत अधिक आवश्यक है। फिर आगे और प्रार्थना का प्रकार है, एक शतपथ ब्राह्मण का वचन है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए, अविद्यांधकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिए, और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। महर्षि दयानंद जी की शैली में ही हमको ये भाषा मिलेगी, कहीं और मिलने की बहुत कम संभावना है। अधिकांश जो पाठक और लेखक हैं वो इस शैली को गलत समझ के इसको छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते इसमें कितनी गहराई है। अर्थात जिसे हम बाहर मान रहे होंगे ना, उससे अलग प्रकार का की प्रार्थना करेंगे, अलग प्रकार से प्रार्थना करेंगे, और जिसे हम स्वयं अपने अंदर मान रहे हैं, व्यापक मान रहे हैं, उससे हम कैसे प्रार्थना करेंगे। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। अर्थात अंदर से ही हमें प्रेरणा और नियंत्रण ऐसा कीजिए आपके, हम उसी मार्ग में प्राप्त हो जाएं, आपकी कृपा से ही। तो प्रार्थना किधर की ओर हो रही है, सोचें जरा। सामान्य रूप से जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो कहाँ भाव रहता है? जब तक उसे ये भली प्रकार से बोध नहीं हो जाता कि ईश्वर तो व्यापक है, मेरे अंदर भी है। और ये सामान्य रूप से समझ में आने के बाद भी वृत्ति बाहर की ओर ही रहती है, क्योंकि आप और हम सब कोई अलग अलग थोड़ी हैं, सब हमारे सबके अनुभव एक जैसे होते हैं। मैं ही स्वयं इसको बहुत बाद में लागू अपने ऊपर कर पाया। अंतः वृत्तिक हो पाना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। सारी वृत्ति बाहर की ओर ही रहती है, व्यक्ति की अंदर की ओर देख ही नहीं पाता है। और ईश्वर को स्वयं जहां मैं हूं वहां पर अपने अंदर मानकर और वहीं पर प्रार्थना करना, ये यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए। और शैली भी यही बता रही महर्षि जी की। तो वो शैली जो है, उस शैली को पकड़ना और शैली को पकड़ के वैसा ही बन जाना, वैसे ही प्रार्थना करना, उसी तरीके से करना, तो उससे जो प्रभाव होगा, उससे जो अनुभव आएगा, वो जो अब तक पहले तक जो हम करते आ रहे हैं ना, उससे बिल्कुल भिन्न होगा। और इतना अधिक प्रभावशाली होता है ना ये अनुभव कि करके देखें। हम जो चाहते हैं वो होता है, हम जो चाहते हैं वो होता है। केवल बाह्य वृत्तिक से अंतः वृत्तिक बन जाने मात्र, इतने मात्र में ही इतना परिवर्तन आ जाता है
کہ आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। और इस बात को करके देखें, हम मान लीजिए कहीं कोई विषय किसी को पढ़ाने लगे या कहीं हम किसी को कुछ बताने लगे, सामान्य रूप से बता रहे हैं, कोई उपदेश नहीं कर रहे हैं, केवल हम दो लोग मिले हैं और हम उसको सामने वाले को कुछ अपना अनुभव बता रहे हैं। करके देखें प्रयोग कि हम एक तो बाह्य वृत्तिक होकर उसको बताएं और एक उससे पहले बताने से पहले हम अंतर्वृत्तिक हो जाएं। संदीप जी से निवेदन है म्यूट रखें। तो अंतर्वृत्तिक हो जाएं बताने से पहले, कुछ क्षण के लिए ही सही, पूरी तरह से जहां मैं हूं तो यहीं पर हे ईश्वर आप हो, और मैं जो सच्चे भाव हैं इन भावों को अभिव्यक्त करना चाहता हूं और इस सामने वाले व्यक्ति को ये जो मेरे सच्चे भाव हैं ये मैं प्रकट करना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। ऐसे अंतर्वृत्तिक हो जाइए और उसके बाद में जो शब्द निकलेंगे, जो एकाग्र होकर जो बातें आएंगी, उसका जो प्रभाव होगा वो बिल्कुल ऐसा बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा उसमें। ये प्रयोग करके देखने वाली बात है, सब कर सकते हैं, सबके लिए एक समान है बात, क्योंकि हम सभी तो ईश्वर के पुत्र हैं। हम में कोई ऊंचा भी नीचा भी नहीं है, कोई बड़ा छोटा भी नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो बस इतना अंतर होता है, किसी ने वो प्रयोग थोड़ा सा पहले कर लिया, किसी ने उसको जानने के बाद में वो प्रयोग थोड़ा सा देर से कर लिया, लेकिन अनुभूति में कोई अंतर नहीं होगा। आत्मविश्वास जो आत्मबल होगा उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। करके देखें, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, बहुत आत्मबल बढ़ जाता है। वही व्यक्ति जो शरीर से बिल्कुल मान लीजिए कमजोर भी हो, लेकिन अंतःवृत्तिक होकर जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसके बाद में अनुभव करके देखें कितना जबरदस्त आत्मबल आ जाता है, वाणी में ओज आ जाता है, विश्वास आ जाता है, शक्ति आ जाती है। तो वो अंतर वही यहां पर महर्षि जी की बात में भी है। देखिए ये जो प्रार्थना की जा रही है, असतो मां सद्गमय, केवल एक तो शब्द बोल देना हुआ नहीं, अब इसके जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को उसी ढंग से जैसे महर्षि जी लिख रहे हैं और जिस स्तर पे लिख रहे हैं उस स्तर पे आकर हम उन शब्दों का प्रयोग यदि करते हैं तो उस प्रार्थना का प्रभाव बहुत विशेष होने वाला है, ये पक्की बात। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं। फिर से पढ़ रहा हूं और ध्यान दें, ये जो प्रार्थना है इसमें हे परम गुरु परमात्मन, अब हम बाहर की ओर नहीं है, हम अपने अंदर की ओर इस जिसको कहते हैं ना संबोधन कर रहे हैं, अपने अंदर की ओर संबोधन कर रहे हैं, हे परम गुरु परमात्मन। ये बाहर की ओर नहीं कर रहे हैं, अंदर की ओर कर रहे हैं, इसको विशेष रूप से देखना है। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए, अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अंतर आ जाएगा, प्रसन्नता के स्तर में अंतर आ जाएगा, आनंद के स्तर में, आत्मविश्वास के आत्मबल के स्तर में अंतर आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए, अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को युक्त अथवा जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना।
अर्थात दोनों को अलग अलग समझ ले। जिस दोष दुर्गुण से ईश्वर को अलग माना जाता है, और मैं भी उस दुर्गुण से दूर हो जाऊं, तो ये क्या है? निर्गुण उपासना। और जिस उत्तम गुण से परमात्मा को युक्त माना जाता है, उससे मैं भी युक्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा करके प्रार्थना करना, मुझे इस गुण युक्त कीजिए, है ना, ये सगुण उपासना। फिर आगे देखते हैं, जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अब अंदर को जब हम अंदर की ओर संबोधित कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम उसका विपरीत हो कैसे सकते हैं? कर ही नहीं सकते। हम कैसे कर जाएंगे? धोखा किसी को देना होता तो बाहर की ओर दिया जाता, अंदर कैसे धोखा देंगे? स्वयं को धोखा कैसे देगा व्यक्ति? वो तो सब कुछ जानता है ना। तो वही बात है कि यहां पर भी वही बात, जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे। और जितना जितना ईश्वर के प्रति समर्पण होगा, वही अंतःवृत्ति जिसको हमने अभी बात की, जितना जितना समर्पण होगा उतना उतना संपूर्णता से प्रयास होगा। किसी साधन की शक्ति को बचा के नहीं रखा जाएगा, पूरा लगा दिया जाएगा उस कार्य के लिए। तो ये जिसको महान पुरुषार्थ कहते हैं, ये उसके साथ में प्रार्थना की प्रेरणा से ही जुड़ा हुआ वो महान पुरुषार्थ है। प्रार्थना करने से वो भाव उत्पन्न हो जाएगा महान पुरुषार्थ का, समर्पण के कारण से। समर्पण का स्तर इतना ऊंचा है कि वहां कुछ हम बचा के रख ही नहीं सकते शक्ति को। फिर आगे, अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए, और ना परमेश्वर उसका स्वीकार करता है, कि जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। तो अब ये महर्षि जी स्थूल स्तर वालों के लिए भी बात लिख रहे हैं। तो मोटे स्तर पे जो प्रार्थना करते हैं ना, वो इसी तरह की प्रार्थना करते हैं। जो इस प्रकार से इतने सूक्ष्म समर्पण से युक्त होकर प्रार्थना करेगा ना, तो उसके अंदर ये भाव ही नहीं आ सकते इस तरह के। ये जो विपरीत बात है, ये तो मोटे स्तर वाले लोगों के मन में भाव आते हैं। सांसारिक इच्छाएं होती हैं कि मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूं, ऐसा कर लूं। तो देखें आगे, लेकिन महर्षि जी का तो काम है बताने का सबको, सब स्तर वाले लोग समझ के पढ़ सके, पढ़ के उसको समझ सकें और उसको धारण भी कर सकें। तो इसके लिए बता रहे हैं, देखिए, तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर उसका स्वीकार नहीं करता है, कि जैसे ही परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें, तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक हो उसकी प्रार्थना अधिक सफल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश तो होना ही चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो डालिए, वस्त्र धो दीजिए, और खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं, वे महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही मंत्र है, उसका एक भाग है।
ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समाः। इसका अर्थ लिखते हैं, परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। देखो, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि, पिपीलिका चींटी को कहते हैं, जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। तो सत्यार्थ प्रकाश का एक एक जो वाक्य है ना, एक एक वाक्य, केवल एक एक वाक्य भी अपने आप में इतना अधिक प्रेरणादायी है कि हम सतत उस एक वाक्य से ही बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा गुण कहां से आया, क्यों आया? उसका कारण भी यही है कि जो ऋषि महर्षि लोग हैं वो वेद के अनुकूल ही बात करते हैं, वेद से ही बात लेते हैं। तो जो गुण वेद में आता है वो ऋषियों की बातों में भी आ जाता है, क्योंकि वेद का एक एक शब्द स्वयं में इतना अधिक प्रेरणा देने वाला प्रेरणा स्रोत है। तो जब ईश्वर की बात को कोई व्यक्ति फॉलो करेगा, उसके अनुसार अनुसरण करेगा, ईश्वर की भक्ति से प्रेरित होकर कुछ बात कहेगा, पूरी तरह से समर्पण रखकर, परम गुरु में पूरी तरह से समर्पण रखकर कोई बात कहेगा, तो उसकी बात में उसकी बात थोड़ी रहेगी, क्योंकि वो बात वो उसने तो स्वयं को उपकरण बना दिया परमात्मा का। उसने स्वयं के भोग के लिए नहीं रखा कुछ भी, उसने शरीर को समर्पित कर दिया, मन को समर्पित कर दिया, जो जो साधन है सब कुछ, और स्वयं को भी ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया, ईश्वर की आज्ञा में समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद में उसका कुछ रहा कहां? वो तो बस एक उपकरण मात्र हो गया। तो ईश्वर की ही प्रेरणा भाषा बदलकर वह ऋषियों के ग्रंथों में आ जाती है, ऋषियों के माध्यम से। आगे देखते हैं, जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य कहते हैं और अन्य आलसी को नहीं कहते भृत्य, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। तो देखिए, सामान्य सहायता तो सबको प्राप्त है, क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त है। तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति ईश्वर के आदेश का विरोध, ऋषियों का विरोध करके किसी की हानि करना चाहेगा तो वो उसका नया कर्म बन जाएगा, कर सकता है वो, परंतु ईश्वर की विशेष सहायता वहां प्राप्त नहीं होगी। ईश्वर की विशेष सहायता उसी को मिलेगी, वो आनंद उसी को मिलेगा, वो निर्भयता का भाव, आत्मविश्वास, आत्मबल, वो उसी को मिलेगा जो ईश्वर के अनुकूल, ईश्वर के आदेश के अनुकूल प्रार्थना करके पुरुषार्थ करे। और विपरीत करने वाले को अंदर से ही भय, लज्जा, शंका ये उत्पन्न होगी, उसका मनोबल तोड़ने का अंदर से कार्यक्रम होगा ईश्वर की ओर से। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता, और जो यत्न करता है
اس کو शीघ्र व विलंब से गुण मिल ही जाता है। तो प्रार्थना करने का अभिप्राय क्या है? उसके लिए हर तरह से पुरुषार्थ करना। अब तीसरी उपासना के विषय में कह रहे हैं। तो ये मैत्रायणी उपनिषद का एक वचन है। समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। इसका अभिप्राय यहाँ पर दिया जा रहा है। यह मैत्रायणी उपनिषद का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतरयामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। तो वो अष्टांग योग ही है। समाधियों की प्राप्ति करना है, क्रम से स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक की ओर बढ़ना और सूक्ष्माति सूक्ष्म तक मन की एकाग्रता को बढ़ाना। तो स्थूल में तो मान लीजिए एकाग्र हो नहीं पा रहे हैं, तो सूक्ष्म में कैसे हो जाएंगे? और परमात्मा विषय तो अत्यंत सूक्ष्म है। तो पहले अभ्यास करना और क्रम से अभ्यास करते करते सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर और सूक्ष्म मन की एकाग्रता का विशेष अभ्यास करते हुए और फिर सूक्ष्मतम जो परमात्मा, उसको प्राप्त करना असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से। तो उसको सर्वव्यापी सर्वांतरयामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। तो यह विधान है ऋषियों का, ईश्वर का, कि उस सूक्ष्मतम को जानने के लिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना, मतलब एकाग्रता करने का प्रयास करना। एकाग्रता होते होते सूक्ष्म होते होते और सूक्ष्म होते होते सूक्ष्मतम एकाग्रता की स्थिति जब आएगी तो उससे आगे फिर ईश्वर का साक्षात्कार भी होगा। तो क्या क्या काम करने चाहिए उसके लिए आगे फिर अष्टांग योग के विषय में महर्षि जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर योग दर्शन का जो सूत्र है, यमों का सूत्र यहाँ पर दिया गया। तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। तो ये 5 यम यहाँ गिनाए गए हैं। इसका अर्थ महर्षि जी ने दे रखा है, इसको नीचे देखते हैं हम। इत्यादि सूत्र पातंजल योग शास्त्र के हैं। जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर न रखे, सदा सबसे प्रीति करे। ये अहिंसा हो गया। सत्य बोले, मिथ्या कभी ना बोले। तो सत्य में सभी कुछ आ गया, बोलने का तो उपलक्षण मात्र है। सत्य ही मानना, सत्य ही बोलना, सत्य आचरण ही करना, वो सब आ गया। फिर चोरी न करे, इसमें भी मन वाणी शरीर सब सम्मिलित है। मन से भी इच्छा न करे किसी दूसरे की वस्तु बिना उसका मूल्य चुकाए लेने की, कभी भी इच्छा न करे।
सत्य व्यवहार करे। जितेंद्रिय हो, ये ब्रह्मचर्य के लिए, लंपट ना हो, और निरभिमानी हो, अभिमान कभी ना करे, अर्थात अपरिग्रह। वस्तुएं सब उपलब्ध है हमारे पास में, जब तक हमने उनसे स्वस्वामी संबंध बना रखा है तब तक हम मेरी मेरी करते हैं। वो परिग्रह हो गया, इकट्ठा कर रखा है बहुत कुछ, और मन से ही हमने अपना स्वामित्व छोड़ दिया। रहे पास में रखी चीजें तो रहने दो, अपना स्वामित्व छोड़ दिया। मैं स्वामी नहीं हूं, मालिक मैं नहीं हूं, मालिक परमात्मा है, समर्पित कर दिया सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में अपरिग्रह हो गया। तो पहले तो व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं को अपने से दूर करना पड़ता है, तब जाके निरभिमानता आती है। नहीं तो मेरी है ऐसा करके अभिमान करता रहता। तो इसी बात को यहाँ पर अपरिग्रह के लिए कहा कि निरभिमानी हो, स्वस्वामी संबंध से रहित हो जाए, अभिमान कभी भी ना करे, यथा योग्य वस्तुओं को उसके उपयोग में लगाता जाए, पकड़ के नहीं रखे, जकड़ के रखता है ना इंसान, वही अपरिग्रह है। फिर ये कहते हैं ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। फिर आगे कहते हैं, देखिए दूसरा सूत्र है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब यहाँ पर नियम बता रहे हैं, देखिए महर्षि जी क्या लिखते हैं नीचे, राग द्वेष छोड़ भीतर, और राग द्वेष छोड़ भीतर और जल आदि से बाहर पवित्र रहे। अंदर से राग द्वेष छोड़कर पवित्र रहे और बाहर से पानी आदि से धो धा के पवित्र रहे। आगे कहते हैं, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे। धर्म से पुरुषार्थ करे, अब उसमें कुछ मिल जाए पदार्थ तो उसमें कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि स्वामित्व परमात्मा का है। और कोई हानि हो रही है तो जा भी अपना नहीं रहा, वो भी ईश्वर का ही है, तो इसलिए हम क्यों दुखी हो। तो इस प्रकार से धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और न हानि में अप्रसन्नता करे, हानि में न अप्रसन्नता करे, तो ये संतोष हो गया। पहले शौच था, साफ सफाई, मन की साफ सफाई भी और बाहर की भी, पानी से। फिर उसके बाद में पुरुषार्थ पूरा करे, लाभ में कोई ज्यादा प्रसन्न ना हो, संतुष्ट रहे, ना ही हानि में अप्रसन्न हो जाए, संतुष्ट रहे, प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे। तप आ गया, पुरुषार्थ संतोष में भी है और तप के लिए भी। सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं। तो धर्म का अनुष्ठान करने के लिए जो सुख दुख इत्यादि हैं, द्वंद्व हैं, उनको सहन कर लेना, उनको सहन करते हुए भी करते ही जाना धर्म का अनुष्ठान, अधर्म को कभी नहीं करना, ये तप है। फिर स्वाध्याय, सदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ाएं, सत्पुरुषों का संग करें और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें, नित्य प्रति जप किया करें। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल समर्पित कर देवे, ये ईश्वर प्रणिधान है। स्वयं को परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल समर्पित कर देवे। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। तो देखिए ये यहाँ पर पूरा जो विज्ञान है ना योग साधना का, वो सारा बताया जा रहा है।
यद्यपि विशेष रूप से योग दर्शन भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना तो यहाँ पर ऐसा बता ही दिया गया, हिंदी भाषा में बता दिया महर्षि दयानंद जी ने, कि सामान्य व्यक्ति इन सब का पालन करने लगे तो बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच सकता है, केवल हिंदी हिंदी पढ़ के भी। फिर आगे देखते हैं, इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लेवे। उपासना विषय में बाकी और का वर्णन है, यम नियम यहाँ बता दिए। अब देखिए और बातें, जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य इंद्रियों से बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक। एक एक चीज महत्वपूर्ण है, एक एक चीज क्रम से। फिर से पढ़ता हूं, जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर, तो जाने में कुछ परिश्रम लगेगा ना, तो क्या है, शरीर प्राण मन सब जागृत हो जाएंगे। आसन लगाकर, उसके बाद में शांति से आसन लगा ले, प्राणायाम कर प्राणों को वश में करे, बाह्य इंद्रियों से बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक कर, जब प्राण को वश में करेगा तो इंद्रियों को रोकना आसान हो जाएगा। तो बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक कर फिर मन को नाभि प्रदेश में व हृदय कंठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। तो ईश्वर की उपासना ऐसे करनी चाहिए। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। तो इस बात में अत्यंत श्रद्धा जिसकी उत्पन्न हो जावे तो वो छोड़ेगा नहीं, ईश्वर की उपासना में लगा ही रहेगा। बाकी सारे कार्य ईश्वर की उपासना के लिए साधन रूप हो जाएंगे उसके। अत्यंत श्रद्धा जिसकी उत्पन्न होगी ईश्वर की ओर समर्पित रहेगा, यम नियम का पालन करेगा। अब श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो फिर नहीं करेगा, फिर मन को चंचल करता रहेगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा, संसार में खोता रहेगा बार बार। तो पहले श्रद्धा उत्पन्न करना, ऋषि की बात में ईश्वर की बात में ईश्वर के प्रति पहले ये तय करना है कि महत्वपूर्ण क्या है ज्यादा, संसार है, संसार की वस्तुएं हैं, संसार के संबंध हैं, अथवा इस संसार का कारण जो मूल प्रकृति वो है, अथवा जो हम हैं वास्तव में, हम क्या शरीर हैं अथवा शरीर से अलग हैं, ये सब चिंतन होगा। तो मैं क्या हूं, क्या मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या योग्यता है, अन्य जीवात्मा जो हैं उनकी क्या योग्यता है, उनमें क्या सामर्थ्य है, क्या वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद चिंतन चलेगा कि कौन है जो इस सारे संसार को बनाने वाला, धारण करने वाला, चलाने वाला, वह महत्वपूर्ण है या बाकी ये सब चीजें। और जब ये निर्णय हो जाएगा कि ईश्वर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, तब फिर इन बातों में अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इसके लिए और कोई मार्ग ही नहीं है अष्टांग योग के अलावा।
तो इसलिए जब अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और व्यक्ति इन सब कार्यों को अत्यंत श्रद्धा से करेगा, तो फिर जो बीच में जिनकी बात मैंने अभी की थी कि जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई स्थूल से सूक्ष्म की ओर एकाग्रता करें, वो कार्य स्वतः ही अपने क्रम से होते चले जाएंगे। इतनी अधिक श्रद्धा अगर हो जाए तो वहां पर परम गुरु परमात्मा स्वयं ही वो सारे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेकर चले जाएंगे हमको। तो इसी को देखिए आगे महर्षि जी अपने शब्दों में लिखते हैं, कहते हैं परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे, जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। अर्थात जो लोग कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, उनकी बात को यहाँ झूठ सिद्ध कर दिया महर्षि जी ने। परम गुरु परमात्मा स्वयं गुरु बनकर स्वयं उस श्रद्धावनत व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, पर वो श्रद्धा का स्तर प्राप्त होना चाहिए, वो निर्णय होना चाहिए, वो निर्णय हो जाना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण हे ईश्वर आप ही हो और आप मुझे यहाँ मिल सकते हो, अंदर की ओर अंतर्वृत्ति होगा वो व्यक्ति। तो इतना महत्वपूर्ण जब हम लक्ष्य को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में किसी बाहरी गुरु, सामान्य गुरु, भले ही वो अच्छे भी हों, तो भी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अच्छे लोगों का संग तो करना ही चाहिए, बुरे लोगों का संग करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गुरु घंटालों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे गुरुओं की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो स्वयं को ही भगवान कहते हैं, स्वयं को ही ईश्वर परमात्मा कहते हैं। वे लोग हमको परमात्मा, जो वास्तव में परमात्मा है, उसकी ओर जाने से हम लोगों को रोक रहे हैं, हमें पथभ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तुरंत नाता तोड़ लेना चाहिए। फिर आगे एक बात और कहते हैं, इसको कह के मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, समय हो गया। जो 8 पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता जाता है, पर करना निरंतर होगा, गैप नहीं चाहिए। हमने इस कारण से छोड़ दिया, हम ऐसे नहीं कर पाए, बहाने 25 होते हैं व्यक्ति के पास में, लेकिन जिसके लिए मुख्यता इस चीज की होती है उसके लिए इसमें बहाना नहीं होगा, अन्य कामों में बहाने हो जाएंगे, इसमें बहाना नहीं होगा। तो जो 8 पैर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता जाता है। जहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म पर आत्मा के भीतर बाहर व्यापक ईश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहलाती है। तो आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। ओम गुरुजी। जी कहें। ये 8 पहर का क्या मतलब है गुरुजी? जी, जैसे हम दोपहर कहते हैं, दोपहर तो बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। तो पहला प्रहर 12 बजे तक सुबह, दूसरा प्रहर 3-3 घंटे का प्रहर बना लीजिए, तो 8×3=24, ऐसे 24 घंटे को 8 प्रहर में बांटा जा सकता है मोटे मोटे रूप में। ठीक है और गुरुजी। एक घड़ी का अभिप्राय जो है वो लगभग 48 मिनट का होता है। जी, और आप पूछना चाहते हैं? संदीप जी बोले, अनम्यूट कर ले। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते।
اچھا آج ہم لوگ میں تھوڑا دیر سے جوائن مطلب کون سا سمولاس پڑھ رہے تھے ستیارتھ پرکاش کا